पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन विभीषणादीन् नेतान्निमां भागवतान् श्रयामि। तो हम लोग कुछ दिन से भक्तमाल का कथा कर रहे हैं। तो अभी चल रहा है द्वादश आचार्यों की। उसमें प्रहलाद का कल प्रहलाद का हुआ था ना। कल प्रहलाद का हम लोग जीवन चरित्र पढ़े थे। आज है निमि महाराज जनक जी। जनको भीष्म द्वादश आचार्य में है स्वयंभू नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकीर्वय। जनक जी हैं। निमि महाराज के वंश में जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं को जनक कहते हैं। जन्मना जनको शोभुत वैदेहस्तु विदेहज मिथिलो मथना जातो मिथिला जेन निर्मिता। जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक हुआ। मंथन से जब उस कुमार पैदा हुआ तब उसका नाम जनक हुआ। अब विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह हुए और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। इसी ने मिथिलापुरी बसाई। वहाँ के जितने भी राजा हुए प्रायः सब विदेह कहे जाए। देह रहते हुए भी देह से आसक्ति नहीं थी। देखो भाई, सुख संपत्ति तभी मिलती है, आनंद तभी मिलता है जब त्याग करेंगे। शरीर में रहते हुए शरीर की आसक्ति का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक शांति मिल नहीं सकती। शांति का उपाय है त्याग कर। शरीर से आसक्ति करेंगे तो दुख मिलेगा। शरीर से आसक्ति करेंगे तो शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे आसक्ति होगा। तो जैसे कोई धर्मशाला में रहता है तो धर्मशाला में रहता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता है। जितना दिन रहना है रहना, उठाकर झोला चल देगा। उसी तरह शरीर में भी रहना चाहिए, क्योंकि शरीर भी ये धर्मशाला है, ये पंचायत शरीर है। ये शरीर जो है ये पंचायती है। ये पंचभूत का मिला हुआ है। इसमें मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, आकाश है। ये पंचायती जगह है। इसको हम लोग मान लिए हैं कि मेरा है और इसके संबंधियों को अपना मान लिए, इसीलिए दुख चालू हो गया। जब तक हम लोग इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक सुख मिल नहीं सकता। त्यागात् शांतिरनंतरम्। त्याग के बाद तत्काल शांति मिलता है। अर्थात सेवा कीजिए, खूब सेवा करो, लेकिन किसी से आसक्त मत हो। अपने देह से आसक्त न हो, न देह के संबंधी से आसक्त हो, न घर से आसक्त हो। देखो, आसक्ति ही दुख का कारण है। गाड़ी में आसक्ति हो गई, घर में आसक्ति हो गया, बाल बच्चों में आसक्ति हो गया, तो ये दुख का कारण। तो निमि महाराज एक ऐसे महात्मा थे इस पृथ्वी पर कि देह में रहते हुए बिल्कुल विदेह थे। देह में इनकी कोई आसक्ति नहीं। एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। हम लोग अहंकार कर बैठते हैं ना कि हमारा ये शरीर है, बस इसीलिए दुख चालू हो जाता है। अपने आप को शरीर मानेंगे तो दुख होगा। तो क्या माने अपने आप को? तो कुछ नहीं मानना। ये आत्मा भी तो कृष्ण का है, आत्मा भी तो हम लोगों का नहीं। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अपने को कुछ भी मानेंगे तो कष्ट होगा। आत्मा यही जोगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्ता गृहेष्वपि। यहाँ पर महात्माओं की कृपा से, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की कृपा होने के चलते ये लोग घर में रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त थे।
देखो भाई, सुखी सब होना चाहता है, प्रत्येक प्राणी चाहते हैं कि हम सुखी हो जाओ, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं जानता। सुखी होने का उपाय, लोग सोचते हैं कि इतना वस्तु इकट्ठा कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, और जितना इकट्ठा करेंगे उतना दुख होगा। जम जमर्थमुपादत्ते सुखे न दुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान। जो जो वस्तु हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो वस्तु ही दुख देता है। वस्तु में आसक्ति हो गई, दुख हो गया। तो ये जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानी होने से इन सबको विदेह की संज्ञा दी थी, किंतु यहाँ जनक का नाम है सीता जी के पिताजी से को ही कहा गया है। ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता क्षीरग्रजो जातो तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतः। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है कि जब विश्वामित्र के कृपा से राम लक्ष्मण को जब जनकपुर में लाए, तो महाराज जनकपुर में लाए और सीता जी से शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जनक जी विश्वामित्र जी से कहे, महाराज एक एकांत बात करना है आपसे। तो क्या एकांतिक बात करना है? तो एक बार नारद जी आए थे, और नारद जी आए और नारद जी आकर के कहे कि तुम्हारे घर में स्वयं जगदम्बा किशोरी जी का अवतार होगा, लेकिन ये विष्णु जैसे पेट के गर्भ से नहीं निकलेंगे। ये जो जोगेश्वरी, जो जगदम्बा भगवती की अवतार होगा सीता किशोरी जी का, तो पृथ्वी से निकलेंगे। तो एक बार मैं उत्सव किया था, तो उत्सव में गाय के गोबर से जमीन को लीपा, पूजन किया और हल जोतने के लिए चला। तो हल के सिर से घड़ा में लग जाने से एक दिव्य लाली का प्रादुर्भाव हुआ, शुभ स्वर्ण जैसी चमकती हुई। उसको मैं उठाया और उठा करके अपनी पत्नी को दिया और कहा कि ये देखो, भगवान की सबसे बड़ी धरोहर मिल गई है, इसको हम लोगों को सेवा करना। और नारद जी ने आकर के कहा कि साक्षात भगवान का अवतार हो चुका है अयोध्या में, दशरथ के घर में, और इस लड़की को उन्हीं को देना, उन्हीं से शादी कराना, दूसरे इनको कोई स्वीकार कर नहीं सकता। सीता जी से कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि पाणी ग्रहण कर ले। सीता जी का जब स्वयंवर रचा गया था तो भारतवर्ष के जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, सब आए थे शादी करने के लिए, सबकी इच्छा हुई थी, लेकिन सीता जी किसी के हाथ से पाणी ग्रहण कर नहीं सकती। सीता जी को कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता है। इसको कौन स्पर्श करेगा? तो केवल भगवान राम। तो वह ये जनक हैं द्वादश आचार्य में, तो सीता जी के पिताजी का ही नाम है। ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता क्षीराग्रजो जातो तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतः। इन जनक जी का नाम था क्षीरध्वज। ये हरस्वरोमा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ करने के लिए धरती जोत रहे थे, तब उसके शीर हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से इनका नाम क्षीरध्वज पड़ा। तो यह भी नारद जी बताए थे कि स्वयं भगवान अवतार लेंगे, और भगवान इस बार अकेले नहीं, 4 रूप में आएंगे। लक्ष्मण भी भगवान है, भरत और शत्रुघ्न, एक भाई है, एक बेटा है और एक पोता है, चारों। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह है। वासुदेवानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये भगवान का चतुर्व्यूह है। वही यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे और हल के नोक से पृथ्वी से एक कन्या निकल गई, वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए
और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। लेकिन वे थे पूर्ण ज्ञानी, मैं मेरे के चक्र से वे सर्वथा छूटे हुए थे। उनमें थोड़ा सा ही भाव, अपने देह का ही भाव नहीं था, तो अपने बेटी में कैसे आ सकती। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए भी प्रजा का पालन करते थे। देखिए इतने बड़े राजा थे, इनकी परीक्षा के लिए एक बार सुखदेव जी आए। सुखदेव जी एक बार आए इनसे आत्मज्ञान सीखने के लिए। व्यास जी ने भेजा कि जाओ मिथिला में जनक जी से तुम आत्मज्ञान की शिक्षा ले आओ। तो सुखदेव जी गए और सुखदेव जी को देखते ही जनक जी कहने लगे कि महाराज कुछ कथा सुनाइए। और जहाँ जो काम कर रहे थे वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे ही, उनको तो कहीं आसक्ति थी नहीं। उनको सुखदेव जी को देख कर ही कहने लगे आप कथा सुनाइए। और जैसे थे वैसे ही बैठ गए और सुखदेव जी कथा कहना प्रारंभ कर दिया। तो सुखदेव जी देखे कि ये सचमुच में विदेह है कि नहीं, इनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो ये कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते राज में आग लगा दी, सारा जलने लगा, घर मकान। लोग दौड़ करके कहे महाराज राज में आग लग गई है। तो सुखदेव जी कह रहे महाराज जाइए जाइए आग लग गया है। अरे उस आग का काम है जलाना, हम लोग कथा क्यों रुकते, कथा महाराज करिए। तब तक लोग आकर के रनवास में आग लग गया, स्त्रियों के घर में भी आपके स्त्रियां जो हैं वो जल रही। अब चलिए, अरे आज नहीं कल जलने ही वाला है, उसके लिए कथा क्यों छोड़े, अरे संसार है जलने दीजिए। तब तक आग उनके शरीर में लग गया, धोती में लग गया। तो कह रहे महाराज अब तो अपना धोती पकड़ो, आप शरीर जला रहे। महाराज ये शरीर भी तो एक दिन राख हो जाएगा, आप कथा सुनाते रहिए, चिंता मत कीजिए, जलने का जलने, उसका वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपनी काम करें। तो स्वयं अग्नि देवी हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके कही कि महाराज मैं संपूर्ण जगत को जला सकती हूँ, लेकिन आपके कथा के प्रभाव से मैं ही जल रही। ये है कथा की महिमा। अरे संसार आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है, इस संसार के लिए हम भजन क्यों छोड़े। घर मकान एक दिन छूट जाएगा, बेटा बेटी छूट जाएंगे, सारा संसार छूट जाएगा, तो इसके लिए हम क्यों करें। तो ये ब्रह्म ज्ञान सीखने आए थे, इनके पास बड़े बड़े लोग आते थे। वे इतने बड़े लोकप्रिय थे कि सभी लोग इनको चाहते थे। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था, वह इनके घर में ही रखा रहा था। ये बहुत भारी उनकी पूजा करते थे और इतना भारी धनुष था कि उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। ऐसा कथा आती है कि एक बार जनक जी कहे कि जहाँ धनुष रखा है उस घर को गोबर से लीप लो। तो सीता जी गई, छोटी अवस्था में थे सीता जी, तो अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा ली और उठा करके लीप करके रख दी। जब जनक जी को पता चला कि हमारी लड़की बाएं हाथ से धनुष को उठा दी है, तो उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूं। तुम्हारा भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दिग्गज पहलवान योद्धा आए कि मैं उठा लूं। सब लोग उठाना चाहे लेकिन कोई उठा नहीं पाया। पूरा एक बार तो हजारों योद्धा एक साथ मिलकर उठाना चाहे लेकिन टस से मस नहीं। तब उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लखन मिथिलापुर पधारे। सुनते हैं कि महाराज जनक उनका सत्कार करके मंत्री और पुरोहितों के साथ आए, आकर के विधिवत उनकी पूजा की, कुशल क्षेम पूछे। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया। उसी अवसर पर अनूप भूप किशोर आ जाते। आहा, उन्हें देख कर ज्ञानी शिरोमणि महाराज जनक जी की क्या दशा है। देखिए जनक जी कौन थे, तो आत्मविद्या विशारद थे, विदेह थे, उनको अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी।
लेकिन राघवेंद्र सरकार के मनोहर मूर्ति का दर्शन किए तो मूर्ति मधर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विषेकी। भगवान राम के उस रूप को देख करके मन प्रेम में मग्न हो गया, शरीर की सुध बुध नहीं रही। बहुत चेष्टा करने पर भी महाराज जनक अपने को संभाल नहीं पाए और अपने भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करने लगे। देखिए, भगवान राम के उस रूप को देख करके उनको इतना दुख हुआ कि इतना दुख भगवान राम को देख करके इतना उनको आनंद आया, प्रेम में मगन हो गए, शरीर शुद्ध बुद्ध भूल गए। हाँ, ठाकुर जी के रूप को देख करके मन ही मन कहने लगे, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोयावा। उन्होंने सोचा कि साक्षात जिस ब्रह्म को चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, अनुभव गम्य ब्रह्म है, लगता है कि वही ब्रह्म ही उभय भेष धरि की सोयावा। ये जुगल जोड़ी बन करके राम और लक्ष्मण बन करके आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। हमारा मन तो संसार के किसी विषय में आसक्त नहीं, मेरी नेत्र ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी देखना नहीं चाहती है, लेकिन सहज विराग रूप मन मोरा, जो मैं सहज विराग स्वरूप हैं, थकित होत जिमि चंद चकोरा। हम इनके रूप को देख करके हम भी व्यथित हो गए। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इतना सुंदर रूप है कि महाराज इनको देखने से बरबस ब्रह्म सुख भी इनके आगे फीका पड़ गया। जिनको ब्रह्म को जोगी जति लोग ध्यान करते हैं, मेरा काम है, लेकिन महाराज इनके सुंदर रूप को देख करके वो ब्रह्म सुख से भी ऊपर चढ़ गया। आप पूछने लगे कि महाराज ये कौन है? रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश बैठाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज ये रघुकुल के मणि हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और मम हित लागी, हमारे लिए। मैं जो यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में मारीची, बाहु, ताड़का इत्यादि परेशान करते थे, उनको मारने के लिए मैं लाया हूँ। जब इनको पता चला कि ये राजा लोग यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ, तो महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा। सब बड़े बड़े राजा लोग आए और आकर के धनुष को उठाना चाह रहे थे, लेकिन किसी राजा से जब नहीं उठा, तब महाराज जनक जी यह शब्द कह दिए, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। कोई जब नहीं उठा पाया धनुष को, तो महाराज जनक को बड़ा चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ, और मन ही मन कहने लगे कि लगता है यह पृथ्वी वीर से खाली हो गई है। देखो भाई, इस पृथ्वी पर 3 लोग हमेशा रहते हैं। एक वीर जरूर रहता है इस पृथ्वी पर, और एक सती नारी रहती है, और एक संत रहते हैं। ये तीनों से पृथ्वी कभी खाली नहीं होती है। तो जनक महाराज कहे कि अब नहीं को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जान। लगता है कि यह पृथ्वी वीर से विहीन हो गई। अतजहु वास निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि बय देहि विबाहु। जनक जी को इतना कष्ट हुआ, दुख हुआ, और मन ही मन कहे कि अरे राजा महाराजा लोग, लगता है कि मैं झूठ मूठ प्रतिज्ञा कर दिया, अब हमारा प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा, लगता है कि अब सीता का शादी नहीं होगा। लिखा न विधि बय देहि विबाहु, अब कोई उठाएगा ही नहीं, मैं ऐसा घोर प्रतिज्ञा कर लिया। सुकृति जाई जो पनु परिहर हूँ, कुंवरी कुमारी रहत का करहूँ। यह सुन करके महाराज भगवान राम तो कुछ बोले नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे
लक्ष्मण जी कहने लगे, ऐसे मत कहो। कौन, किसको कहने लगे? जनक जी को। आप, हम रघुकुल मणि साक्षात राघवेंद्र सरकार यहाँ पर हैं और इनके सामने कह दिए कि यह पृथ्वी वीर से काली हो गई। महाराज लक्ष्मण जी को तो इतना क्रोध आया कि इस छोटी धनुही को कौन कहे, कहिए ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस छोटी चक्की की भांति कहिए 100 बार घुमाऊं मैं। कहिए तो रवि को तोड़ डालूं या आग लगा दूं पानी में। लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया, लेकिन भगवान राम ने थोड़ा सा आश्वासन दिया, भाई इतना मत करो। वो तो जानते थे। अब जन को कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी डांट करके कहा कि हे जनक जी, हे महाराज, आपने अनुचित बानी कहा है। यहाँ साक्षात राघवेंद्र सरकार रघुकुल मणि खड़े हैं और आप कह दिए कि यह पृथ्वी वीर से खाली है। लक्ष्मण और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने लक्ष्मण की बातों का बुरा भी नहीं माना, न खंडन भी किया। ये तो महात्मा थे जनक जी, ये सबसे ऊपर उठे हुए थे। उसी समय महाराज श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुन करके परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। ये देखिए महात्मा है जनक जी। वही घर गृहस्थी में रहते हुए कितने बड़े संत थे। कोई गाली दे, कोई ग्लौज दे, कोई डांटे फटकारे, लेकिन थोड़ा सा भी उनकी शांति में भंग नहीं। आत्मस्त रहे, सर्वत्र प्रभु की भावना करते रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इनमें समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब परशुराम जी आ करके लक्ष्मण जी से लड़ाई करने लगे, तो जनक जी सोचे कि जो इतने बड़े हैं, जो धनुष तोड़ दिए, तो बीच में हमको क्या पड़ना है। जब राम जी वन को जाते हैं और भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तो वहाँ भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय जनक की गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते हैं कि राम जी अयोध्या लौट आएं, क्योंकि लोग कहेंगे कि जनक जी अपने जमाई का पक्ष लिया है। और भरत के प्रेम को देखकर यह भी नहीं कह सके कि भरत की बात न मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में यही कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की। इससे इनके बीच में बोलना उचित नहीं है। वे जो कुछ भी करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी भेज देकर महाराज जनक की हृदय की जो दशा हुई वह भी अवर्णनीय है। इस स्थल पर उनका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। महाराज ये मोह ओह से बहुत ऊपर है भगवान से प्रेम। इस राघवेंद्र सरकार तो साक्षात परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही नहीं सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है जनक जी। आज तक पृथ्वी पर ऐसे महात्मा हुए नहीं महाराज। ऐसे महात्मा एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। जितने भी मिथिला के राजा हुए वे प्रायः प्रत्येक राजा आत्मविद्या विशारद थे। योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। आश्चर्य की बात यह है कि घर में रहते हुए भी उन लोगों का मन कभी संसार में नहीं जाता था। बाल बच्चे पत्नी थी। लोग कहते हैं एक जांघ पर अपनी पत्नी को रखते थे और एक हाथ पर माला जपते थे। उनमें विकार ही नहीं आता था। ऐसे महात्मा थे। आज जब तक मन श्री कृष्ण के चरण में नहीं लगेगा तब तक कोई विदेह हो भी नहीं सकता है। जिसका मन किशोरी जी के चरण कमल में लग गया, भगवान के भजन में लग गया, वही महाराज, उसी का मन वही विदेह हो सकता है।
हम लोग श्री कृष्ण के भजन को छोड़ करके यदि योग जाग तप स्वाध्याय पूजा पाठ से यदि अपने मन को वश में करना चाहेंगे तो कबहु न मन विश्राम न मानो, ये मन कभी विश्राम हो गए नहीं। निश दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, निश दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जह तह इंद्रिय तानो। किशोरी जी के चरण कमल की सेवा को छोड़ करके यह मन यदि अन्यत्र भ्रमण करता है तो महाराज जहां तहां दुख ही उसको मिलता है। अजदपि विषय संग सहाय दुसह दुख, विषम जालय रुझानो। यद्यपि यह देखता है जीव विषय में प्रत्यक्ष दुख है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें दुख न हो, ये दुख सहते हुए भी उस विषम जाल में ऐसा उलझा गया है। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत हूँ नहीं जानो। तदपि न तजत, संसार में प्रायः देखता है दुख ही दुख है। किसी में धन में ले लो दुख लो, बाल बच्चे में दुख है, स्त्री में दुख है, जहाँ जाओ प्रतिष्ठा में देखो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसमें कितना रोज रोज गाली सहना पड़ता है, मुख्यमंत्री को रोज गाली सहना पड़ता है। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, फिर भी यह मूढ़ मन ममता बस सोचता है कि थोड़ा सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। जानत हूँ नहीं जानो। पहले के राजा महाराज छोड़ पुरुरवा महाराज जजाति महाराज साधारण नहीं थे, सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। लेकिन इन्होंने जब भक्ति का सुख देखा तो जवानी अवस्था में मलबत त्याग दिए। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सानो। अनेकों जन्म से नाना प्रकार के पाप करते करते इस कीच में मलिन हो गया है जीव। है कुछ संबंध नहीं, आत्मा का संसार के किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है, अब फिर भी ये इतना फंस गया है कि उसमें कर्म कीच चित सान, उसका चित कर्म रूपी कीचड़ में सन गया है। होई न विमल विवेक नीर, बिनु वेद पुराण बखानो। रे चित, हे चित, विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता है। ऐसा है, होई न विमल विवेक नीर, बिनु वेद पुराण बखानो। निज हितनाथ पिता गुरु हरिशो, हर की हृदय नहीं आनो। अपना कल्याण तो परम प्रभु परम पिता श्री कृष्ण से ही। संसार का कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जीव कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जीव इस संसार का है ही नहीं तो सुखी कैसे रहेगा। आत्मा का प्रकृति से कोई मेल ही नहीं है, कितना भी मिलाओ कहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। तुलसीदास कब तृषा जाय सर, खन तहि जन्म सिरानो। महाराज कुछ भी कह लीजिए, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक यह जीव कभी हरि रूप गुरु रूप हरि से, पर तूने इनको हुलस कर हृदय से कभी धारण ही नहीं किया। गुरु जी ने कृपा करके मंत्र दिया और उस मंत्र की अवहेलना करके, उसमें रस है, उसमें आनंद है, वो आत्मा की वस्तु है, और उसको छोड़ करके दूसरे जगह दौड़ रहा है, दिन रात विषयों को बटोरने में ही लगा है। ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। संसार का कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में तो सुख है नहीं। तो महाराज इस ज्ञान को कौन दिया? तो विदेह शरीर में रहते हुए भी जनक जी ने सारे जगत को बता दिया कि देखो शरीर है, लेकिन शरीर से कोई आसक्ति नहीं, जब तक आसक्ति रहेगा कष्ट ही होगा। ऐसा सुंदर ज्ञान महाराज जनक जी ने दिया जगत के प्राणियों को। तो आज हम लोग विदेह चरित जनक जी का चरित श्रवण किए। इस चरित से क्या
समझ में आया कि शरीर के किसी वस्तु से आसक्ति न करें। जहाँ आसक्ति रहेगा दुख होगा। शरीर के वस्तु तो छोड़ो, शरीर से भी आसक्ति करेंगे तो दुख है, क्योंकि हम लोगों को ये शरीर दिया गया है कुछ दिन के लिए, भजन करने के लिए, फिर ये शरीर छीन लिया जाएगा, क्योंकि शरीर तो हमारा है नहीं। हमारा शरीर कभी साथ नहीं देने वाला है, ना हमारा ये बात मानने वाला शरीर है। शरीर को कहे खबरदार रोग मत होना, मानेगा? हम तो अपने एक बाल को भी अपने बस में नहीं कर, बाल को भी हमारा बस में नहीं है, एक केस है नहीं, बस में नहीं है। यदि बस में रहता तो कहते खबरदार झड़ना नहीं और पकना नहीं, लेकिन ये मानता ही नहीं। अब इसी शरीर के चक्कर में पड़कर हम लोग मर रहे हैं। यही मूड है। निस दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तान। न हमारा नाक बस में है, न आँख बस में है, इसको अपना मान करके हम मरते जा रहे हैं। कबहु न मन विश्राम न मानो, इसका परिणाम ताप है और संस्कार दुख है। इस शरीर का परिणाम ताप। एक कुत्ता जैसा मन है। कुत्ता को एक डंडा पीट दो और फिर एक रोटी दिखा दो, आ जाएगा। उसी तरह संसार में कहीं सुख नहीं मिलता, फिर उसी में लगा। जय जय श्री राधे। ब्रजरानी राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री प्रिया